हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रही है और हमारी एक्सपीरियंसेस सीरीज़ जारी है। इंशाल्लाह ये तब तक चलेगी जब तक ये इनिशियल टेस्ट हो रही है। तो शेयर करने का मकसद यही होता है कि टेस्ट पैटर्न का आप लोगों को पता चल जाए, और बाकी ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड होते हैं। और काफ़ी बच्चे जो टेस्ट देकर आते हैं उनका यही कहना होता है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए थे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियोस को एंड तक देखें ताकि कोई भी एमसीक्यूज़ आपका मिस ना हो। बाकी कुछ बच्चों ने कल मैसेज किया था कि सर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं लेते, लेकिन हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें हम कंप्लीट मटेरियल शेयर करते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं लिंक सेंड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 अगस्त 2022 की इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन डैश। आंसर है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स रेज आर फॉर्म ऑफ डैश। आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसफार्मर्स आर यूज टू रिड्यूस डैश। आंसर है वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 है डॉपलर इफेक्ट। आंसर है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। तो कुछ एमसीक्यू न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उसमें आप लोग को f और लैम्डा गिवन होता है जबकि v फाइंड करना होता है। अगर उन्हीं एमसीक्यू कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप लोग के पास लैम्डा गिवन नहीं होता है, वी और एफ आपके पास गिवन होता है, तो आपने लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ का फार्मूला अप्लाई करना है। और अगर वी गिवन नहीं है तो आपने वी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड एफ लैम्डा का फार्मूले यूज़ करना है। तो ये दोनों फार्मूलेज आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह दूसरे भी कुछ ऐसे फार्मूलेज है जिसमें से अगर कोई एक वैल्यू गिवन ना हो तो आपने उस वैल्यू को दूसरी साइड पे ले आना है और जो आपके साथ गिवन है वो उन वैल्यूज़ के ज़रिए फाइंड कर लेना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम याद रखिएगा कि आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको फार्मूलेज अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे आते हों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एफ डिवाइडेड बाई क्यू इज डैश। आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है सिनोनिम ऑफ प्यूराइल। आंसर है चाइल्डिश, इमेच्योर एंड सिली। तो तीन मीनिंग्स देने का मकसद यही होता है कि अगर इनमें से कोई भी आपके सामने टेस्ट में आपके सामने आ जाए तो आप उसको क्लिक कर ले। अगर हम एक देते और वो टेस्ट में कोई दूसरा दे देते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। इस वजह से हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोग के सामने हर पॉसिबल वर्ड लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है सिनोनिम ऑफ डक्टाइल। अब जो कल और परसों के टेस्ट में आया था वो एंटोनिम ऑफ डक्टाइल था, आज सिनोनिम ऑफ डक्टाइल आया हुआ है। आंसर है एडाप्टेबल, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम ऑफ एरोगेंट। आंसर है कंसाइटेड, सेल्फ इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनिम ऑफ एन्यूमरेट। आंसर है गेस, निग्लेक्ट, नॉट काउंट, फॉरगेट। तो सिनोनिम्स का जो मकसद और मतलब होता है वो होता है सेम वर्ड्स, और एंटोनिम का जो मीनिंग होता है वो होता है ऑपोजिट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। आंसर है टेम, कल्टिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है बर्ड इज टू प्लाई, ए स्नेक इज टू डैश। तो ये इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं। आंसर है क्रीपिंग। इस तरह के काफ़ी एमसीक्यूज आज रिपीट हुए थे इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस का पोर्शन बंदा आसानी से क्लियर कर सकता है अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो, और अगर आप प्रैक्टिस हो तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखना होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस के में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और बच्चों का काफ़ी टाइम उस पर लग जाता है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं कर सकते तो उसमें तुक्का लगा लीजिएगा, क्योंकि स्किप करने का कोई मकसद ही नहीं होता। अगर आप स्किप करेंगे, जब आप एंड तक पहुंचेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दोबारा से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसलिए जो एमसीक्यूज़ आपके सामने आता है वो आप सॉल्व करिए, लेकिन आपने टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखना होता है इंटेलिजेंस के पोर्शन में, क्योंकि टाइम काफ़ी कम होता है इस पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ यू बाय अ पेन ऑफ 30 एंड सोल्ड ₹40। अगर हम एक पेन लेते हैं 30 रुपये में और उसे 40 में बेचते हैं तो हाउ मच प्रॉफिट डिड यू अर्न। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो आंसर है 33.33%। क्वेश्चन नंबर 12 है पायरामिड्स आर इन डैश। आंसर है इजिप्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 है हार्ट इज टू सॉफ्ट एज अर्थ इज टू डैश, आंसर है स्काई। क्वेश्चन नंबर 14 है इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया इज टू डैश। अब देखिए पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है और सऊदी अरेबिया का हब कैपिटल क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा, तो आंसर है रियाद। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज़ ग्रेटर 3 डिवाइडेड बाई 7 और 9 डिवाइडेड बाई 7। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली छोटी हो तो उसका आंसर ज़्यादा ही आएगा। अब देखिए 3/7, 3 छोटा है 7 से, तो इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, लेकिन 9 जो 7 पे जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा, तो 9 डिवाइडेड बाई 7 इज़ ग्रेटर, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ का क्वेश्चन है वर्बल इंटेलिजेंस का। 10, 20, 30, 40 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10-10 का गैप आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 50। क्वेश्चन नंबर 17 है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ 5, 10, 25, 26, 30। अब देखिए इस टाइप के जो सीरीज़ होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। अब देखिए इसमें 2 सीक्वेंस बन रहे हैं। अब देखिए पहला सीक्वेंस जो है वो है 5, अब देखिए 5 आया उसके बाद 10 आया है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब 5 जब तीसरे नंबर पे हम जाएंगे तो 5 का स्क्वायर लिया है 25, फिर 20 आया है, फिर 6 आया है, फिर 30 आया है। अब जो हमारा आंसर होगा वो 36 होगा। कैसे आया, अब देख सकते हैं ये सीक्वेंस को, दूसरे नंबर पे 10 है, फिर 10 बढ़ा है 20 आ गया है, फिर 30 आ गया है। और इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो 5 आया है, फिर इसका स्क्वायर लिया है 25 आया है, फिर 6 आया है। अब हम 6 का जो स्क्वायर लेंगे वो होगा 36। इसी तरह अगर आगे भी ये सीरीज़ गिवन होती तो हमारा आंसर आता। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 1/10 ऑफ 120। मैथ्स का क्वेश्चन है 120 का 1/10 क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा और 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके सामने दूसरे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने इनको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन पर ज़्यादा टाइम अगर आप लगाएंगे तो आगे जाकर आप लोग के पास टाइम कम रहेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 30% ऑफ 90। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के लिए एक सिंपल सा फार्मूला बताया था कि 0 0 से काट लेना है और 3 मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैथ्स में वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं देते, वो इतनी क्वेश्चन देते हैं जो बच्चा आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, घर में भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है और हाथ से सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा आगे जाकर टेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्ट द स्पेलिंग। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश के पोर्शन में कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे इंग्लिश में, और उसने कहा था कि प्रेपोजिशन के कितने आएंगे, बाकी सेंटेंस कंप्लीशन के। तो मैंने उसे कहा कि एग्जैक्ट तो पता नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ मिक्स आते हैं और कभी प्रेपोजिशन के ज़्यादा आ जाते हैं, कभी सेंटेंस कंप्लीशन के ज़्यादा आ जाते हैं, तो कभी सिनोनिम और एंटोनिम के, तो इनका पता नहीं चलता। वो आपके लक पर डिपेंड है कि आपके सामने कौन से पोर्शन के ज़्यादा आएंगे। लेकिन जो आजकल टेस्ट में ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो सेंटेंस कंप्लीशन है, उसके बाद प्रेपोजिशंस है, उसके बाद सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, और लास्ट में जो स्पेलिंग मिस्टेक, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव के काफ़ी कम एमसीक्यूज़ होते हैं। लेकिन अब कुछ एक बच्चा ऐसा था जिसके पूरे इंग्लिश के पोर्शन में आए हुए थे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव, पैसिव के एमसीक्यूज़। तो ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन सा पोर्शन आ जाता है, क्योंकि ये उनका पता नहीं चलता। किसी बच्चे को प्रेपोजिशन के ज़्यादा दे देते हैं तो किसी को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के, ये उन पे डिपेंड करता है कि उनने क्या क्या दिया है। तो स्पेलिंग है टाइगर, TIGAR। तो पहले में उन लोगों ने जो गलती की है वो ई की जगह ए लिखा है, दूसरे में ओ लिखा है, तीसरे में यू लिखा है, और जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग है वो है TIGER, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 21 है रीअरेंज द जंपल वर्ड्स। तो ये भी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। तो NAKITSPA तो कंट्री का नाम है, तो इनको हम रीअरेंज करेंगे तो पाकिस्तान हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि बच्चों को जो नाम वो सीक्वेंस बनाते हैं नाम का, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है द एनिमी पेड अ लार्ज सम एज डैश।
आंसर है कंपेंसेशन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आज रिपीट हुआ था। ये एमसीक्यूज, ये सेंटेंस कंप्लीशन का एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। आंसर है मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 24 है माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी डैश। आंसर है सेल। ये पहले भी एक्सपीरियंस एमसीक्यूज में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डैश। आंसर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय W। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 9x इज इक्वल टू 5x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। 9x माइनस 5x करेंगे इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 9 में से 5x जाएगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा इज इक्वल टू 6। x यही रह जाएगा, 6 पे 4 को डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है मीडियम ऑफ अ कैपेसिटर इज डैश। आंसर है डाई इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 28 है एंटोनिम ऑफ कंफर्ट। आंसर है ऑपरेशन। ये पहले भी आ चुका है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आज फिर आ गया है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन। और एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है शी सफर्स डैश अ हार्ट डिसीज। आंसर है फ्रॉम। ये प्रपोजिशंस का क्वेश्चन है, इंग्लिश के पोर्शन में से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है ग्राफ अंडर द डिस्टेंस टाइम रिप्रेजेंट डैश। आंसर है वेलोसिटी। तो गाइस इंशाल्लाह एक्सपीरियंसेस का सीरीज़ हमारे पास चलता रहेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप्स या फेसबुक उसमें ऐड होना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। क्योंकि उनमें हमारा ऐसा होता है कि हर कोई अपडेट जो आर्म फोर्सेस के बारे में आती है, नेवी, एयरफोर्स, पाक आर्मी, क्योंकि आगे जाकर आर्मी की भी वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है, तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो गए। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आगे आर्मी की भी वैकेंसीज आएंगी, उनकी तैयारी अच्छे से करें। तो ये ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपका कई कई पे लक भी चलता है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बाई चांस 1 या 2 पोर्शंस को छोड़ देते हैं, जैसे कि इंग्लिश में उन लोगों ने एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को छोड़ दिया था। अब एक बच्चे का कल मैसेज आया था, तो वो कह रहा था कि मैंने बाकी सारा पेपर सही किया था, बस इंग्लिश का पोर्शन में मेरे से गलती ये हो गई थी कि उसने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव की प्रैक्टिस नहीं की थी या सेंटेंस कंप्लीशन की, और सारे जो उसके इंग्लिश के पोर्शन में एमसीक्यूज आए थे वो इन्हीं दोनों पोर्शन में से आए थे। तो ये थोड़े से लक का भी होता है कि बंदे ने पूरी तैयारी की होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। आप मज़ीद मेहनत करें ताकि आप आगे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि आगे अभी आईएसएस भी आना है, इंटरव्यू आना है, तो उसमें भी काफ़ी मुश्किलात आती हैं। इंशाल्लाह जब बच्चे इंटरव्यू देकर आएंगे तो इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस भी हम इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। पाक आर्मी की काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू की जो एक्सपीरियंसेस थे हमने अपलोड किए थे, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे थे वो एक्सपीरियंसेस। तो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आगे सैटरडे और संडे आ रहा है जो कि वीकेंड होता है और छुट्टियां होती है, तो हमारे पास टाइम होता है एमसीक्यूज़ निकालने के लिए इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह कुछ बच्चों ने कहा था कि एंटोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज़ के बारे में एक वीडियो बनाए जो हमारे जहन में है। इंशाल्लाह वो कल अपलोड कर देंगे सुबह के वक्त, क्योंकि सैटरडे होता है और आज टेस्ट का लास्ट डे था, तो सैटरडे संडे को टेस्ट नहीं होते हैं सेंटर्स में, तो इस वजह से हम कल ये जो इंग्लिश का पोर्शन है, फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो गाइज़ उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग की हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू गाइज़।